Hello students, how are you? I hope you are all good. Today we start our first chapter of computer book. The name of the chapter is Computer Network. They give us some important topics that are computer network, type of network, network architecture, network topology, network components and network tech. We start our first chapter. What is a computer network? The computer network consists of two or more than two computer devices. जिसमें आपके क्या हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, सर्वर्स भी हो सकते हैं और पेरिफेरल डिवाइसेस भी होते हैं. लुक दिस फिगर. टू और मोर देन टू डिवाइसेस. ओके, मोर देन टू डिवाइसेस जब आपके क्या होंगे, कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ, वो आपका क्या होगा, नेटवर्क होगा. और ये जो नेटवर्किंग है ये किस लिए होती है? डाटा को शेयर करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, फाइल शेयरिंग करने के लिए, रिसोर्स शेयर करने के लिए, इसलिए यूज की जाती है. जो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स होते हैं इनको हम नोड्स बोलते हैं. ठीक है. द कंप्यूटर इन ए नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड यूजिंग केबल्स, टेलीफोन वायर्स, रेडियो वेव्स एंड इंफ्रारेड्स. जो हमारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ वो क्या होते हैं, वायर्ड भी हो सकते हैं. और नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग. फर्स्ट इज इजी टू कम्युनिकेट. जब दो पीपल क्या हो, एक दूसरे से दूर बैठे हो, तो भी हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क का यूज करके एक दूसरे से वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं. रैपिड फाइल शेयरिंग होता है कि आप क्या कर सकते हो, फाइल शेयर कर सकते हो इजिली. ठीक है. विदाउट क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम, यानी कि आप क्या कर सकते हो, फाइल शेयर कर सकते हो वेरी फास्ट, जहां पर आप क्या कर सकते हो, लॉट ऑफ टाइम अपना क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो. मोस्ट एफिशिएंट में क्या है, विद कंप्यूटर नेटवर्क वेरी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ए सर्वर एंड कैन बी यूज बाय वेरियस अदर कंप्यूटर्स. इसका मतलब है कि एक सर्वर जो मेन सिस्टम है उसके ऊपर हमने क्या किए हैं, सभी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंस्टॉल कर दिए हैं और दूसरे कंप्यूटर्स जो क्लाइंट है उस टाइम वो क्या है, उनका यूज कर सकते हैं. एक सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किए और बाकी दूसरे सिस्टम्स हैं वो उनका यूज कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कॉस्ट एफिशिएंट हुआ. रिसोर्स शेयरिंग में क्या है कि कोई भी हार्डवेयर, जैसे मैंने पहले बोला था आपको कि कोई प्रिंटर है, ठीक है, या स्कैनर है, एक प्रिंटर या एक स्कैनर, उसको क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इजिली. नेटवर्क सिक्योरिटी यहाँ पर क्या है, जो यूजर नेटवर्क यूज कर रहा है वो क्या करेगा, सिर्फ उन्हीं फाइल्स या एप्लीकेशन को असेस करेगा जो क्या करवाता हो, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता हो. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग. क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल. फर्स्ट है एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल. कोई भी हमारा नेटवर्क कंपोनेंट्स हमें खरीदना पड़ेगा सबसे पहले. ठीक है, तो सिर्फ एक नेटवर्क कंपोनेंट्स तो काम चलेगा नहीं, तो वेरियस नेटवर्क कंपोनेंट्स है, जैसे केबल है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो अगर हम परचेज करेंगे तो वो क्या होंगे, हमारे लिए एक्सपेंसिव होंगे. सेकंड है लॉस ऑफ रिसोर्स. अगर हमारा कोई नेटवर्क का जो सर्वर है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी वजह से हमारा जो नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क है, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिससे क्या हो सकते हैं, हमारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या रिसोर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, लो. नेक्स्ट है सिक्योरिटी थ्रेट्स में क्या है कि जितना भी बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जितना लार्ज आपका नेटवर्क होगा, उतने ज्यादा हैकर्स के अटैक होने के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे क्या है, जो आपका वैल्यूएबल डाटा है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, हैक होने के चांसेस होंगे. एडमिनिस्ट्रेशन. मैनेजिंग ए लार्ज नेटवर्क रिक्वायर प्रॉपर ट्रेनिंग एंड नेटवर्क मैनेजर हु नीड टू बी एम्प्लॉयड. अब इस पूरे जो बड़ा नेटवर्क बनाया है उसको क्या है, ट्रेनिंग भी देने की जरूरत है
और उसको मैनेज भी करने की जरूरत है, तो उसके लिए हमको क्या है, एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज नेटवर्क साइज। जितना बड़ा हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होगा उतना ही ज्यादा इसको डिफिकल्ट होगा मैनेज करना। नेक्स्ट है टाइप ऑफ नेटवर्क। दे आर द सेवरल टाइप ऑफ नेटवर्क। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे टाइप हैं नेटवर्क के। ये क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि नेटवर्क का साइज कितना है, कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, एरिया कितना कवरेज करता है और डाटा ट्रांसफर स्पीड कितनी है, उसके ऊपर क्या है हमारे जो नेटवर्क का टाइप है वो कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले है लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। A local area network is a group of computers that are linked together in the same organization or a building. अब जो LAN हमारा होता है वो क्या है, एक बिल्डिंग के अंदर या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होंगे, उनको LAN बोलेंगे। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया, एक स्मॉल एरिया हो गया, एक बिल्डिंग है या एक ऑर्गेनाइजेशन है। लाइक जैसे हमारे अगर स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब है, वहां पर क्या है, अगर एक ही नेटवर्क के थ्रू सभी लैपटॉप्स कनेक्ट होंगे तो वो हमारा क्या होगा, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। द डाटा ट्रांसफर स्पीड इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूजली स्लोअर देन वैन। वैन से क्या होती है, इसकी स्पीड कम होती है। दिस नेटवर्क आर यूजफुल इन ऑफिस टू कम्युनिकेट, कनेक्ट एंड शेयर फाइल्स एंड रिसोर्सेज। ये जो नेटवर्क है वो कहाँ यूजफुल होता है, ऑफिस के अंदर, जहां पर आपको क्या है कम्युनिकेट करना हो या फिर क्या है शेयर्स करनी हो फाइल्स को। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया देन दी लैन। ये जो नेटवर्क है ये क्या है, लैन से ज्यादा एरिया कवर करता है। इट स्पैन्स ए सिटी और डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटी। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है सिटी के अंदर काफी सारी बिल्डिंग्स होती हैं उनको, या फिर दो सिटीज को, दो या दो से ज्यादा जो पार्ट्स है सिटीज के, उनको कनेक्ट करता है। द डाटा ट्रांसफर स्पीड इज हाई दिस टाइप ऑफ नेटवर्क। इस नेटवर्क के अंदर जो डाटा स्पीड है वो क्या होती है, हाई होती है। यू कैन थिंक ऑफ ए मैन एज एन ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन हैविंग इट्स वेरियस ब्रांचेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटी। आप इस तरह से सोच सकते हो कि एक पर्सन यहाँ है, एक पर्सन यहाँ है और उसके क्या है डिफरेंट ब्रांचेस है अलग अलग सिटीज में, तो वो क्या है कनेक्ट है उनके साथ। इसी तरह से ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट वेरियस लैन ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। ये क्या है, वेरियस लैन यानी कि कई तरह की लैंस को मिलाकर एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया बनाता है, जिसके अंदर सिटीज भी हो सकते हैं, आपके स्टेट्स भी हो सकते हैं या फिर कोई कंट्रीज भी हो सकती है। इन वैन वन नेटवर्क में बी सेवरल 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम अनदर वन। एक जो नेटवर्क है वो क्या है, सेवरल 100 किलोमीटर यानी कि सैकड़ों किलोमीटर दूर होता है एक दूसरे से। वाइड एरिया नेटवर्क आर जनरली कनेक्टेड थ्रू दी लीस्ट लाइन और टेलीफोन सिस्टम। ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये क्या है, लीस्ट लाइन या फिर क्या होता है टेलीफोन सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होते हैं। द डाटा ट्रांसफर स्पीड डिपेंड ऑन द इक्विपमेंट यूज। कौन सा आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो उसके ऊपर जो आपकी डाटा ट्रांसफर स्पीड है वो डिपेंड करेगी। ये देखो डिफरेंट लाइन है, ठीक है, और उन लाइन को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ये है वैन, लिखा हुआ है यहाँ पर वेरियस लाइन ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। कनेक्ट करता है ये वेरियस लाइन को ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज द डिजाइन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये डिजाइन किस लिए किया गया था, कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होता है ये उसका डिजाइन है। इट रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क विच इंक्लूड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। ये क्या है, ये डिजाइन किया गया था कंप्यूटर नेटवर्क। इसके अंदर क्या थे, हार्डवेयर थे आपके, सॉफ्टवेयर थे और कुछ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं आपके, कुछ रूल्स।
कनेक्टिविटी एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट कैन बी वायर्ड और वायरलेस। और इसके अंदर क्या है, हमारा जो नेटवर्क है वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। लुक दिस नेटवर्क आर्किटेक्चर। दो तरह के होते हैं आपके नेटवर्क आर्किटेक्चर। द टू मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर आपका क्या होता है, एक सर्वर होता है और बाकी के जितने भी आपके पीसीज होते हैं यानी कि कंप्यूटर्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं वो उसके साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्लाइंट बोलते हैं। इट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क विद वन पावरफुल मेन कंप्यूटर कॉल्ड सर्वर। जो मेन कंप्यूटर होता है उनको क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। टू विच वेरियस वर्क स्टेशन कॉल्ड क्लाइंट। और जितने भी वर्क स्टेशन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लाइंट। द सर्वर इज द वन विच होल्ड द फाइल्स। जो सर्वर है सिर्फ उसी के पास क्या होती है, फाइल्स होती है, डाटा होता है और अदर रिसोर्सेज होते हैं। और जो क्लाइंट होते हैं वो इससे रिक्वेस्ट करते हैं उसको यूज करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए। द सर्वर कंप्यूटर इज ऑलवेज ऑन। वो हमेशा ऑन रहता है। अगर सर्वर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो इसके जो रिसोर्सेज हैं वो यूज करने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर, यहां पर क्या है, हर एक कंप्यूटर को, हर एक कंपोनेंट को क्या बोला गया है, पीयर बोला गया है। ये भी पीयर है, ये भी एंड ये ऑल्सो। ए पीयर टू पीयर नेटवर्क हैज नो मेन सर्वर। यहां पर क्या है, कोई भी मेन सर्वर नहीं होता। द कंप्यूटर इन दिस नेटवर्क शेयर फाइल्स इक्वली विद द अदर कंप्यूटर। यानी कि क्या है, आप अगर इस कंप्यूटर को फाइल शेयर करनी है इसके साथ तो वो इसके साथ भी कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, डायरेक्टली क्या है, एक दूसरे के साथ फाइल शेयर कर सकते हैं। अगर यहां पर क्लाइंट सर्वर के अंदर देखते हैं कि अगर इस क्लाइंट को फाइल शेयर करनी है तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले सर्वर को वो फाइल सेंड करेंगे, देन सर्वर क्या करेगा, इस जो क्लाइंट है इसको शेयर करेगा। बट यहां पर क्या है, पीयर टू पीयर के अंदर वो डायरेक्टली उसी पीयर को सेंड करेंगे। यहां पर क्या है, जो पीयर है वो खुद ही सर्वर होते हैं और खुद ही क्लाइंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।